सुंदर नगर गांव में जीवन नाम का आदमी मटन बिरयानी की दुकान चलाया करता था। सब गांव वालों को उसके हाथ की बनी हुई मटन बिरयानी बहुत पसंद थी और यही वजह थी कि हर वक्त उसकी दुकान पे भीड़ लगी रहती थी। सब गांव वाले रोजाना ही उसकी दुकान से मटन बिरयानी खाने आया करते थे और इस तरह उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। आज भी उसकी दुकान पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और देखते ही देखते उसकी सारी मटन बिरयानी ख़त्म हो गई तो वो अपने आप से कहने लगा, अरे वाह, ये तो आज भी मेरी कमाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लगता है कि लोगों को मेरे हाथ की बनी हुई मटन बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही, तभी तो मेरी बनाई हुई मटन बिरयानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। लोग तो पूरे मज़े लेकर खाते हैं मेरी मटन बिरयानी को। तभी एक आदमी जीवन की दुकान पर आता है और उससे कहता है, अरे जीवन भाई, जरा 2 किलो बिरयानी तो पैक कर दो। मेरे घर आज मेहमान आ रहे हैं। आपके हाथ की बनी हुई बिरयानी उनको बहुत ज्यादा पसंद है। जीवन जब अपने बर्तनों की तरफ देखता है तो उसे मालूम होता है कि उसकी सारी बिरयानी खत्म हो चुकी है। तो वो उस आदमी से कहता है, माफ़ करना भाई, आज तो सारी बिरयानी ख़त्म हो गई। अगर आप कुछ देर पहले आ जाते तो आपको ज़रूर बिरयानी देता मैं, लेकिन अब तो सारी बिरयानी ख़त्म हो चुकी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर मेहमानों को कुछ और खिला देता हूँ। जीवन की दुकान से बिरयानी खत्म होने की वजह से उस आदमी को खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। जीवन अपनी दुकान पर देखता है कि उसका सारा मटन खत्म हो चुका है तो वो अपने आप से कहता है, अरे ये क्या, मेरा तो सारा मटन ही ख़त्म हो गया। अब मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगा? अच्छा, इस तरह करता हूँ कि मैं हरिया भाई से जाकर मटन खरीद कर ले आता हूँ। जीवन अपनी दुकान बंद करके पास के गांव के व्यापारी हरिया के पास जाता है। ये लीजिए हरिया भाई, 5,000 रुपये और मुझे 10 किलो मटन दे दीजिए। और जीवन भाई, 10 किलो मटन 5,000 का नहीं, अब 15,000 रुपये का मिलेगा। लेकिन हरिया भाई, मैं तो हर बार आपसे 5,000 में 10 किलो मटन ही खरीद कर ले जाता हूँ, तो ये अचानक से इतने ज़्यादा दाम कैसे बढ़ गए? और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे खुद बकरियां बहुत ज्यादा महंगे दाम में मिली हैं, इसलिए मैं खुद तो घाटा नहीं खा सकता ना। अगर आपको 15,000 में 5 किलो गोश्त चाहिए तो ठीक है, वरना आप जा सकते हैं। अरे मटन के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए तो मैं अपनी दुकान में मटन बिरयानी कैसे बेचूंगा? और जीवन भाई, तुम भी अपनी बिरयानी के दाम बढ़ा दो, इससे तुम्हें भी काफी ज्यादा फायदा होगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे 3 किलो मटन ही दे दो। जीवन मटन लेकर अपने घर आता है तो थोड़ा सा मटन देखकर इसकी बीवी इससे कहती है, अरे ये क्या, इतना काम मटन क्यों लेकर आए हो? बिरयानी कम बिकने लगी है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो दरअसल मटन के दाम बढ़ गए हैं, तो इसलिए मेरे पास जितने पैसे थे उन सब में इतना ही मटन आया है। अगर आप इतने कम मटन से बिरयानी बनाकर बेचेंगे तो फिर तो बिरयानी बहुत कम बनेगी और इस तरह तो आपको मुनाफा भी नहीं होगा। नहीं, मैं अपनी बिरयानी के दाम बढ़ा दूंगा, जिससे मेरे मुनाफे में कोई कमी नहीं आएगी। अगले दिन जीवन अपनी दुकान पर जाता है और अपनी बिरयानी के दाम बढ़ा देता है। बिरयानी के बढ़ते हुए दामों की वजह से उसकी दुकान से कोई भी बिरयानी नहीं खाता और शाम तक उसकी बिरयानी ऐसे ही पड़ी रहती है। अरे ये क्या, आज तो मेरी दुकान पर कोई भी बिरयानी खाने नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा तो कारोबार बंद हो जाएगा। तभी मुकेश जीवन की दुकान पर आता है और बिरयानी के दाम ज्यादा होने की वजह से वापस आने लगता है तो जीवन उससे कहता है, अरे मुकेश भाई,
क्या हुआ, आज बिरयानी खाए बिना ही वापस जा रहे हो? बिरयानी नहीं खाओगे क्या? अरे जीवन भाई, आपने तो बिरयानी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। इतनी ज्यादा कीमत से तो मैं आपकी दुकान से बिरयानी नहीं खा पाऊंगा। अरे मुकेश भाई, वो तो मटन के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए मुझे भी बिरयानी के दाम बढ़ाने पड़े। अब भला इसमें मेरा क्या कसूर? वह तो ठीक है जीवन भाई, लेकिन मैं इतनी महंगी बिरयानी नहीं खा सकता। महंगे दाम होने की वजह से मुकेश भी बिना बिरयानी खाए वहाँ से चला जाता। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं और कोई भी ग्राहक जीवन की दुकान से बिरयानी नहीं खाता और उसकी बनाई हुई बिरयानी खराब हो जाती है। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? एक वक्त था कि मेरी दुकान पर ग्राहकों का रश खत्म नहीं होता था और अब मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक बिरयानी खाने नहीं आता और मेरी तो बिरयानी भी पड़ी पड़ी खराब हो गई है। चलो ऐसा करता हूँ कि इसको फेंक आता हूँ। जीवन अपनी बिरयानी फेंकने के लिए एक वीरान जगह पर जाता है और वहाँ पर अपनी बिरयानी फेंक देता है। अचानक से वहाँ पर आवारा कुत्ते बिरयानी खाने के लिए आ जाते हैं। इन आवारा कुत्तों को देखकर जीवन खुद से कहता है, अरे ये क्या, इतने ज्यादा कुत्ते? बकरियों से ज्यादा तादाद तो कुत्तों की हो गई है। मुझे लगता है कि इनकी तादाद में कुछ कमी कर देनी चाहिए। ऐसा करता हूँ कि आधा बकरा और आधा कुत्ता डालकर बिरयानी बना लूँगा। इससे मैं अपनी बिरयानी के दाम भी कम कर लूँगा और इससे लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि बिरयानी में कुत्ता मिलाया है या बकरा। जीवन वहाँ से कुछ कुत्ते पकड़ लेता है और हरिया की दुकान से 2 किलो मटन ले आता है। कुत्ते और मटन को मिलाकर वो बिरयानी बनाता है और अपनी बिरयानी के दाम पहले वाले ही कर देता है। बिरयानी के कम दाम देखकर लोग फिर से जीवन की दुकान पर बिरयानी खाने आने लगते। तभी वहाँ पर मुकेश आता है और जीवन से कहता है, अरे जीवन भाई, आपने बिरयानी के दाम पहले जैसे करके बहुत अच्छा कर दिया। अब हर कोई आपकी बिरयानी खा सकता है। लाइए 1 प्लेट बिरयानी। तभी जीवन उसे 1 प्लेट बिरयानी देता है जो कि कुत्ते के गोश्त और मटन की बनी हुई थी। बिरयानी खाते हुए उसके हाथ में कुत्ते के गोश्त का 1 पीस आता है। तब भी वो जीवन से कहता है, अरे जीवन भाई, ये मटन का टेस्ट कुछ अलग लग रहा है। इससे पहले तो आज तक मैंने कभी ऐसा मटन नहीं खाया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो पहले की तरह ही बिरयानी बनाई है और मटन भी उसी दुकान से खरीदा है जिससे हमेशा खरीदता हूँ। आप बस आराम से बिरयानी खाइए, ज़्यादा सोचिए मत। मुकेश सारी बिरयानी खा जाता है और इससे पता नहीं चलता कि वो मटन बिरयानी नहीं बल्कि कुत्ता बिरयानी है। बिरयानी खाने के बाद मुकेश जीवन को पैसे देता है और कहता है, अरे जीवन भाई, बिरयानी तो बहुत ही अच्छी थी, मुझे बहुत ही मजा आया। अरे ये मेरे मुंह से कुत्ते की आवाज क्यों आ रही है? अरे ये क्या, इसके गले से तो सच में कुत्ते की आवाज़ निकल रही है। क्या ये कुत्ता बिरयानी खाने से तो नहीं हुआ? अरे जीवन भाई, ये मुझे क्या खिला दिया? मेरे गले से तो कुत्ते की आवाज आना बंद ही नहीं हो रही। अरे मुकेश भाई, मैंने तो आपको मटन बिरयानी ही खिलाई है। मुझे क्या पता कि आपके गले से कुत्ते की आवाज़ क्यों आ रही है। मुकेश जैसे जैसे बातें कर रहा था उसके गले से कुत्ते की आवाज़ें आ रही थी। मुकेश इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी पत्नी रेशमा के पास जाता है। रेशमा मुकेश के गले से कुत्ते की आवाज़ सुनकर बहुत घबरा जाती है। अरे ये क्या आपको किसी कुत्ते ने काट लिया है जो आपके गले से कुत्ते की आवाजें आ रही हैं? अरे वह जब से जीवन की दुकान से मैं बिरयानी खाई है, तब से मेरे गले से कुत्ते की आवाज आ रही है। अरे ऐसा क्या खिला दिया जीवन भाई ने आपको कि आपके गले से कुत्ते की आवाज आने लगी है? चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं और उन्हें चेकअप कराते हैं कि आखिर ये कुत्ते की आवाज क्यों आ रही है आपके गले से। रेशमा मुकेश को लेकर
डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद उसे बताता है कि रामेश ने जो बिरयानी खाई है वो मटन बिरयानी नहीं बल्कि कुत्ता बिरयानी है, इसलिए मुकेश के मुंह से कुत्ते की आवाज़ें आ रही हैं। रेशमा मुकेश को लेकर जीवन की दुकान पर जाती है और जीवन से कहती है, अरे जीवन भाई, ये आपने कैसा काम शुरू कर दिया है। आप लोगों को मटन बिरयानी का बोलकर कुत्ता बिरयानी खिला रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? अरे रेशमा बहन, ये आप क्या बोली जा रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ खुल के बताइए ना। मैं जो कहना चाह रही हूँ ना, आप सब समझ रहे हैं। आप लोगों को मटन बिरयानी का बोलकर कुत्ता बिरयानी खिला रहे हैं। आप अपने गोश्त में मटन की जगह कुत्ते का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे नहीं बहन, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो मटन बिरयानी ही बेच रहा हूँ, मैं भला कुत्ता बिरयानी क्यों बेचूंगा? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैं अभी अपने पति का चेकअप करवा कर आ रही हूँ। डॉक्टर ने बताया है कि उन्होंने कुत्ता बिरयानी खाई है और उन्होंने सिर्फ आपकी दुकान से ही बिरयानी खाई है, कहीं और से नहीं। तभी जीवन समझ आता है कि उसका भांडा फूट चुका है। वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और रेशमा से कहता है, रेशमा बहन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। आप मेहरबानी करके ये बात किसी को मत बताइएगा। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। ठीक है, मैं आपको माफ कर देती हूँ, लेकिन अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मैं आपकी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी। नहीं नहीं बहन, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप मुझ पर यकीन करें, बस मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दें। रेशमा उसे माफ कर देती है और किसी को भी उसकी इस हरकत के बारे में नहीं बताती और जीवन दोबारा से मटन बिरयानी बेचने लगता है और ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारने लगता है।